आपका? मेरा नाम विनय दास सर। विनय जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश सोलन से हूँ सर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। खासकर मुझे मेरे सर ने एक ने बताया था कि शिव जी की भक्ति करने से वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ समय तक उनकी भक्ति भी करी। लेकिन धीरे धीरे मेरा मन इन सब चीज़ों से उठने लगा और मैंने इन सब की भक्ति करनी छोड़ दी थी, लगभग छोड़ दी थी। सर, जब आपका विश्वास भगवानों पर से उठ गया था, उसके बाद आपने अचानक से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। सर, ये सब कैसे हुआ? सर, जब मैंने इन सब को छोड़ दिया था, फिर भी मेरे मन में आता था कि हम कहीं ना कहीं से तो आए होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे मरने के बाद और हमारी आत्मा नहीं बचेगी। पर लेकिन मुझे इन सब के ऊपर फिर भी विश्वास नहीं होता था। फिर भी मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं तो परमात्मा होंगे। और मेरे भैया विकास दास जी, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की किसी मेले में जो सेवा लगती है बुक्स की, उसमें से वो बुक लेकर आए थे और उन्होंने पढ़ी थी और उन्होंने भी मेरे को उसके बारे में बताया। तो वो टीवी पर उनके सत्संग जो चलते थे वो देखते थे, तो मैंने कुछ समय तक उन सत्संगों को देखा। फिर मेरे को ये तो कन्फर्म होगा कि ये जब वेदों में से पढ़कर बता रहे हैं तो ये सही होगा। और मैंने सोच भी लिया था कि मैं इन्हीं से ही नामदान लूँगा और कहीं से नहीं लूँगा। और फिर मेरा विश्वास उन पर ही दृढ़ हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद बरवाड़ा कांड हुआ। फिर मेरे भाई ने तो उसके बाद नाम ले लिया था, बरवाड़ा कांड के बाद ही उन्होंने नाम लिया था। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि नामदान अभी भी मिल रहा है। मेरे को क्या हुआ कि कांटा चुभा सर मेरे टांग में, तो बहुत बिल्कुल ब्रीक कांटा था। तो उससे क्या हुआ कि मेरी टांग में पस पड़नी आरम्भ होगी और धीरे धीरे वो पस इतनी फैल गई कि मेरी पूरी टांग में फैल गई वो पस। तो हम घर में मेरे भैया आए, उन्होंने मेरे को बोला कि तू नामदान ले ले। पहले तो मैं मना करता रहा क्योंकि मैं गलत संगत में पड़ा हुआ था और गलत संगत इतनी जल्दी छूटने वाली थी नहीं, पर मैं नाम भी लेना चाहता था। फिर 2-3 दिन तो मैंने मना करी। तब बाद में जो उन्होंने बोला तू चल पड़, तो मैं सोच लिया कि मैं जाऊँगा। तो मेरे को वो लेके चले, तो उन्होंने बोला इससे पहले हॉस्पिटल में दिखाएंगे तेरे को, तेरी टांग में हो रहा। तो जब हम हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बोला भी नहीं तेरे को इतनी खतरनाक बीमारी है, तू अभी तक था कहाँ पर। क्या बीमारी थी आपको? सर, वो पस कल्चर बोल रहे थे डॉक्टर उनको, तो पूरी टांग में पस थी उसमें भरी हुई। तो उसमें मैंने पहले बोला कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। मैं छोटे हॉस्पिटल में गया था, वहाँ से उन्होंने मेरे को बड़े के लिए बोला था भी नहीं वहाँ चला जा। तो मैं वहाँ से मैंने बोला कि मैं पहले हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, मैंने पहले नामदान ही लेना है। तो वो मेरे को लेके चले गए। सर, जब आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, उनसे आपने नामोपदेश लिया, उसके बाद आपको क्या लाभ मिला? सर, पहले तो मेरी टांग जो थी ये ठीक होगी, मतलब ये वो डॉक्टर बोल रहे थे कि अगर तुम कुछ देर और कर देते, लगभग 1 दिन, क्योंकि मैं नामदान लेने आया था, मैं हॉस्पिटल जाने वाला था नहीं, तो 2-3 दिन बाद ही जाते वैसे भी। तो अगर मैं 1 दिन भी लेट कर देता तो मेरी टांग कट सकती थी, और क्योंकि ये पूरे शरीर में फैलने वाली थी और उसकी वजह से मेरा पूरा शरीर एक जैसे लगभग बिल्कुल ब्रीक कांटे की तरह हो गया था सूख के, क्योंकि उस पस में जो था वो खून पूरे शरीर का मेरी टांग तक पहुँच गया था और बिल्कुल ख़राब टांग हो गई थी। तो क्या आपकी टांग कट गई? नहीं सर, मेरी टांग बच गई। आज भी मैं अपने दोनों पैर पर खड़ा हूँ। सर, एक जो मेरी गलत संगत थी, मैं बहुत गलत संगत में था, वो मेरी गलत संगत छूट गई और बाकी हमारे को आध्यात्मिक लाभ हुआ, हमारे को पूर्ण परमात्मा का पता चला संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, क्या आप पहले कोई नशा करते थे? हाँ जी सर, मैं पहले नशा करता था, बीड़ी पीता था, भांग पीता था। सर, सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जिनमें से नशा छोड़ना एक प्रमुख नियम है। और इसी नियम के चलते बहुत सारे लोग उनसे जुड़ नहीं पाए, क्योंकि उनका मानना था कि वो नशा नहीं छोड़ पाएंगे। सर, आपके साथ क्या अनुभव रहे? आप एक दिन में नशा कैसे छोड़ पाए? सर, इस बात का तो मुझे पता नहीं है, या तो पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की वजह से ये सब कुछ हो पाया है, क्योंकि 1 दिन में ही मैंने ये नशा छोड़ दिया था। तो जब संत रामपाल जी महाराज ने मुझे प्रथम मंत्र दिया तो उसके जाप से ही मुझे नशे से घृणा होने लगी और उसके बाद मेरा नशा छूट गया, एकदम छूट गया बिल्कुल। सर, मैं इस बात से काफ़ी हैरान हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी भी जेल में हैं। 2015 में जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया, आप उस टाइम में हिमाचल प्रदेश में थे, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल में बैठे बैठे आपको ठीक कर दिया? सर, आप देखिए, आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। पृथ्वी के बाहर से सैटेलाइट से वो अपने कई प्रोजेक्ट चलाते हैं पृथ्वी के अंदर। ये तो पूर्ण परमात्मा है, ये अपने भक्त की बीमारी को कैसे दूर नहीं कर सकते। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, भगत समाज को मेरा यही संदेश है कि आप जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकते, पूर्ण परमात्मा की शरण में आइए, उनके ज्ञान को समझिए
सर, जैसा कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में जाने के बाद हिमाचल में बने संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान सेंटर पे जाके आपने नाम उपदेश लिया, आपकी तरह ही भारत देश के अंदर या फिर विदेशों में बहुत सारे लोग उनसे नाम उपदेश लेना चाहते हैं, वो आतुर हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि अब वो नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वो नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, आप जो हमारे नामदान जो हमारे प्रोग्राम आता है टीवी के ऊपर, उसमें भी कई नंबर दिए जाते हैं। उन नंबरों पर